महाराज तो अभी सिंधु लोक में रहते हैं, हाँ वो भी नीचे आते हैं। दृष्टि से आग लग गया, लाहिड़ी महाशय को भी दर्शन कुछ मंत्र पड़ा है और वो ऐसे धनुष में उस पर चलाया एक बरगद पे, हाँ तो वो पेड़ भुभक के जल रहा भगवान की जो प्यारा होते हैं सबको वो प्यारा होता है। महाराज जी, ऐसा कोई साधकों के लिए सार बात कि साधकों को जो आपने अपने जीवन में साधकों के लिए सोची हो कि साधकों को ऐसे रहना चाहिए? जर्मन से आया या अभी 15 दिसंबर 13 दिसंबर में आया था। 41 से 22 लोग 15 दिसंबर को आया था। जर्मन से 45 लोग। सबको प्रसाद बना के खिलाते दीजिए। आप वाह माँ वाह, जय हो मैया। यही मेरी सेवा। मैया मैं भी आऊंगा, बिल्कुल मेरे होगा। मैं आऊंगा। मैं कहती जो भी महाराज जी आएगा के दर्शन करके मन में ऐसी शीतलता हुई। महाराज जी, मैं कहता हूँ आयु वृद्ध महात्माओं से मेरा मिलना हुआ। एक महात्मा 1000 साल से ऊपर की आयु के मुझे मिले, बहुत सिद्ध, वो शरीर के अपना आकृति बदल लेते थे। तो उनसे मेरे साथ में हमारे एक राधारमण भैया गए, वो हमारे गांव से मेरी दादी का 13वीं करा के फिर हम लोग आगे पहुंचते हुए निकले, तो पहाड़ में आग जाके उनसे मिल के आए। तो बिना आग के उन्होंने अगरबत्ती जला के भगवान की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने इतना लाड किया, लोग उनसे डरते थे। मैंने बड़े महात्माओं को, दीर्घजीवी महात्माओं को या सिद्ध महात्माओं को देखा, जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है कि महात्मा बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे। अब आपसे मिल रहे हैं, ये तो इन बालकों ने आप श्री को देखा है, तो कैसा प्यार मिल रहा है, ऐसे वात्सल्य अपने माता पिता, अपने दादी दादा के पास बैठते हैं, हमें इतना सुख मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे वो बातें पूछ पा रहे हैं। हम तो आपके बालक, मतलब इतने आपके लघु बालक है, छोटे बालक हैं आपसे। गुरु महाराज ने एक दिन बंडोल में कितने भक्त के चले गए। आश्रम बनाया, आश्रम अभी भी है। तो एक वैद्यराज था, वो आते थे, पंडित थे, आते थे। तो एक दिन उनको आसन में बैठ गया। गुरु जी कैसे? हाँ, उस दिन तो कुछ नहीं बोला। आप मुझे नहीं बोले? नहीं, उस दिन कुछ नहीं बोला। दूसरे एक दिन आ गया, आश्रम में बैठ गया। तो उस दिन उन्होंने मना किया कि हमारे आश्रम में बैठना। अरे यार, आजकल हम भी तो ब्राह्मण है, तुम भी ब्राह्मण हो। आजकल के ऐसे ब्राह्मण की मुंह से आग निकालता है, थोड़ा ही निकालता है, आग भी निकालता है। आग निकालता भी उनको कंधे में ऐसे साल था, उन्होंने दृष्टि किया, वो आग लग गया। अरे अभी ब्राह्मण आग निकालते हैं। ये भगाओ। विशुद्धानंद परमहंस जी का एक अभी फॉरेन राइटर अपना एक अनुभव बता रहे थे। तो एक बहुत बंगाल के प्रसिद्ध और लेखक चिंतक हुए, उन्होंने एक ऐसा लेख लिख दिया कि ये जो अस्त्र है, अग्नि अस्त्र, आग बुझाओ, और फिर वो उस बस बारिश से बोले, इनके पास फायर ब्रिगेड नहीं होती थी, आग लगाने के लिए बारूद नहीं होती थी, तो कह दिया आग में अस्त्र चलाया, ये तीर चला के आग लगा दी, वो तीर चला के बुझा दे। पॉल ब्रंटन ने दिखाया था। पॉल ब्रंटन ने देखा उनके पास में। हाँ। और वो व्यक्ति आए वो राइटर, और आपके विशुद्धानंद परमहंस जी से पूछा, क्या ये महाभारत में ऐसे हैं वो दिव्यास्त्र वो होते हैं ऐसे करते? तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने बोला, दिव्यास्त्र छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोला एक तिनके का वो बनवाया, एक तो उसका बनाया वो ना धनुष, और सीख से लेके उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा, और वो ऐसे धनुष में उस पर चलाया एक बरगद पे। हाँ। तो वो पेड़ भुभक के जल रहा था। और उन्होंने बोला ऐसा जला कि पानी डालने को बुझने और बढ़ रही थी आग। फिर उन्होंने दूसरा मंत्र पढ़ के जब आग वो चलाया ना, तब वो सारी आग बुझ गई, यथावत स्थिति हो गई। तो उन्होंने बोला ये पुराने दिव्य मंत्रों का सामर्थ्य है। ऐसे सिद्ध महापुरुष के और शिष्य हैं पूज्य महाराज जी।
बाहर से क्रोध दिखाते हैं, अंदर से प्रेम है। ये तो महापुरुषों में होता है। ये इसीलिए मैं रह पाई हूँ। असल में वो मुख वचन कठोर है, तो वो इसलिए अनुशासन बनाने के लिए अब भोज करना पड़ता है। लोग कहते हैं अच्छा महाराज जी, उसके पश्चात आप वो जो ब्राह्मण जो जन्म लिया उनके पास आप गए दोबारा? हाँ हाँ, फिर क्या कितने साल? 3 वर्ष बाद गए आप? हाँ, 3 साल। फिर क्या हुआ? या तो ये ब्रजवासी लोग गरीब लोग है, बुढ़ा बुढ़िया चला जाती है खेत में काम करने के लिए, एक बच्ची थी बिन्ना, वो लेके आ जाती थी। हम उस गांव में ही जाके, गांव के बीच में एक है कदम की पेड़, चलिए कदम के पेड़, उसके नीचे आश्रम जमाया। और वो बच्चा को ले जाके आ जाती थी। एक दिन हुआ क्या, उसको माना हुआ है तूता भी था, पिंजरा में, पिंजरा की लेके भी आ गया। तो तूता राधे राधे को राधे राधे को राधे राधे को कह रहे थे। तो हम भी राधे राधे कहने लगा। अब जो आए सही राधे 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 राधे, मैंने यहाँ पे एक ये जम गया, जो आए सही राधे 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 ये कहे। वो बच्चा को मेरा गोद में थे तो रख दिया। तो उस दिन मेरे को ये लगा, उनको कान में वो मंत्र, वो गौतम पंडित का बेटा था? हाँ, उस मंत्र सुनाया, वो हमसे तो ये करने लगा। और वहाँ वो राधे 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 एक बोझ हो गया, जो आए वो प्रेम प्रेम मग्न हो गया सब। किसी को होश ही नहीं रहा, कितने समय चलाए ये संतों की ये की परिणाम हो। तो वो पंडित गौतम पंडित का जो बेटा था वो अभी है जीवित? उनका शरीर चला गया था 6-7 साल से 7 साल से चला गया। बाहर थे, साधु हो गए। अच्छा, साधु बन गए। हाँ, कोई चला गया, घर वाला की कोई खबर नहीं। अच्छा, पता मतलब तो वो परमहंस थे, तो उन्हें अपनी यात्रा अपने भजन ही और आगे पूरा करना था। हाँ, तो उन्होंने जन्म का तो खाली बालक शरीर एक ग्रहण करना था। तो वो आपकी उनसे उस बालक से बात नहीं हुई? फिर उसके बाद में कभी 6-7 साल की उम्र में कोई बात हुई, अंतरंग बात हुई कि वो पहचान गए हो आपको? पहचान लिया क्या? पहचान लिया। भगवत प्राप्त महात्मा, उन्होंने ब्रज वैकुंठ से विमान आया, उसे मना कर दिया। वैकुंठ से विमान आया, उसे मना कर दिया, और क्योंकि भजन करूंगा और ब्रज में रहूंगा, ब्रज छोड़ूंगा। ये कहते हैं, ये बालक पूछता है कि महाराज जी वाणी में निद्रा वगैरह भी कम ही लेते होंगे, या निद्रा लेते थे, कम लेते थे, ज्यादा लेते थे, क्या ये पूछ रहा है? निद्रा कितनी आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है साधक के समय? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। शरीर में महाराज जी कोई, जैसे हम सब ये साधक के उसमें पूछ रहे हैं कि साधक के भजन के समय पे तो 2-2.5 घंटे अगर सोए अच्छे से तो वो पर्याप्त नींद होती है। हाँ हाँ, दिन में भी 1-8 घंटा सोता हूँ। अब वो थोड़े 2 बजे उठ जाता हूँ मैं, 1-8 घंटा ध्यान करता हूँ, उसके बाद में 3-3:30 बजे में नहा लेता हूँ। 3 टाइम नहाता हूँ मैंने, अरे वाह। जाड़ों में भी, गर्मी में तो और ज्यादा नहाता हूँ। महाराज जी, आपकी उपासना क्रियायोग की उपासना है, या आप जो विशुद्धानंद परमहंस जी ने आपको क्रियायोग की उपासना दी, या अलग उपासना दी? क्रियायोग नहीं है, ये राजयोग की उपासना। राजयोग। हमें पहले तो ठंडा पहले दीक्षा मिला था भक्ति योग का। भक्ति योग की दीक्षा मिली? हाँ, किन से मिली? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी से। जय। अभी तो सबसे बड़ी बात रह गई। तो आपने रामकृष्ण देव के भी दर्शन किए होंगे महाराज जी? रामकृष्ण देव के जो दर्शन मुझे नहीं हुआ, तो माँ शारदा के दर्शन? शारदा माँ के दर्शन। उनसे भक्ति योग की दीक्षा मिली? हाँ,
माँ और रामकृष्ण देव ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब में निष्णात थे। हाँ तो ये साधकों के अनुरूप दीक्षा देते थे। हाँ। वाह वाह, क्या क्या बात, क्या बात। बाद में ये राजयोग का दीक्षा दिया विश्वनाथ। राजयोग की पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जी ने दी और भक्ति योग की पूज्या मैया माँ शारदा ने। ये कितनी बड़ी बात है। गोपीनाथ कविराज महाशय को भी बाद में कैंसर हो गया था, महानंद महीने में बहुत ये कराया, इलाज करें। इलाज कराया। परम पूज्य भाई जी गए तो भाई जी के संकलन जो लिखा है वो संकलन भाई जी के जाते ही उनकी स्मृति ग्रंथ बनाया गया। तो पंडित कविराज गोपीनाथ जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं करवाता। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष के महापुरुषों से, संतों से, साधकों से पूछा भाई जी के विषय में आप लोग लिख के दें और उनको संकलित किया उस ग्रंथ को, उसका एडिटिंग किया सारा। भाई जी से बहुत स्नेह करते थे। एक बांग्ला थी लीना माँ, तो वो इनके शिष्य थी। पंडित कविराज गोपीनाथ जी भी तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे। हाँ। तो परम पूज्य बाबा के पास में आती थी तो बाबा उन्हें माई कहते थे। हमारे परम पूज्य गीता वाटिका जी श्री राधा बाबा सरकार, तो बाबा कहते थे, आते ही बोलते लीना माँ को, बांग्ला में बोलते बाबा, आओ माँ बोशो माँ, आओ माँ बोशो माँ। जब बाबा का स्वरूप तिरोधान बाबा का हो गया, बाबा नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो बाबा की समाधि के स्थान पे बाबा की श्री विग्रह है। उस समाधि पे बाबा, तो पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज से उस श्री विग्रह ने बात की और बहुत महापुरुषों ने दर्शन किया कि वो विग्रह बात करता है। तो जब वो मैया आई तो वो बाबा को देख के रोने लगी। अब मुझे कौन कहेगा कि अब माँ कह के पुकारेगा, कौन मुझे बोलेगा आओ माँ बैठो माँ, ऐसे। गुरु महाराज तो अभी सिद्ध लोक में रहते हैं। हाँ, कभी नीचे आते हैं, भारत जी जब वो प्रकट होते हैं कभी कभी आते हैं तो खुशबू हो जाता है। खुशबू आ जाती। ये मेरे भी मन में एक प्रश्न है। तो ये दादा ने पूछा, ये कहते हैं कि कभी महादेव के भी दर्शन होंगे, माँ पार्वती या महादेव या कोई आपको किसी साधना के उसमें आपको आत्मदर्शन हुआ है हमें। हम लोग अद्वैतवादी है ऐसे, लेकिन तो दोनों को ही मानता हूँ। दोनों को माने द्वैत। देखो पहुंचे महापुरुष है, वो किसी वाद में बंधे नहीं होते, तो असल में वो गगन सदृश होते हैं, किसी को भी स्पर्श नहीं किया उन्होंने और सभी से अतीत भी होते हैं। एक असल में उनके मार्ग की एक पद्धति से वो उन्होंने जो साक्षात्कार किया, उसके बाद में वो जैसे सीढ़ी से चढ़ के छत पे आते हैं। छत पे कौन सी सीढ़ी है, जैसे छत पे पहुंच गए हैं। वो हम लोग यजुर्वेदी है। अच्छा, यजुर्वेद की महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जपते हुए उसमें स्थापित और प्रतिष्ठित हो जाता है। जीव भाव मिट जाता है शिव स्वरूप के अंदर में, चिदानंद रूप शिवो हम शिव। हाँ। ऐसी स्थिति में अनुभव करते हैं जिसमें अगर हम कहें तो या तो कह दो आत्मोपमीन, मतलब पूरा मैं ही मैं दिखेगा, दूसरी सत्ता नहीं दिखती, या फिर मैं का बिल्कुल लय हो गया, मैं समाप्त और ईश्वर और वो सच्चिदानंद घन विशुद्ध कूटस्थ ब्रह्म ही सत्ता वही रह गई। सर्व खलविदं ब्रह्म, उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो मैं हमारे इसमें जैसा नहीं कि एक देशीय अंतःकरण विशिष्ट मैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, वो नहीं, वो बात नहीं है। वो तात्विक दृष्टि से, वो बोध की दृष्टि की बात है। इसलिए और देखिए ऐसे महापुरुष पहुंचे थे, वो किसी मार्ग का विरोध ही नहीं करते। द्वैत अद्वैत, भक्ति को, प्रेम को, सब मार्गों को, असल में सच्चे ज्ञानी सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चे प्रेमी भी अज्ञानी नहीं होते, बड़े ज्ञानी होते हैं। और भगवान की जो प्यारा होते हैं सबको प्यारा क्या बात। एक बस अंतिम प्रश्न ये बालक का, महाराज जी को हम थकाएंगे नहीं। कोई भी महाराज जी ऐसा कोई साधकों के लिए सार बात, इस साधकों को जो आपने अपने जीवन में साधकों के लिए सोची होगी, साधकों को ऐसे रहना चाहिए,
साधकों के लिए कोई अच्छी बात जो उनका जीवन इन सब साधकों को भी आगे कभी जीवन में याद करेंगे कि हम एक महापुरुष के पास बैठे थे, एक ऐसे संत जिन्होंने इतना लंबा जीवन काल देख के और ऐसी सदी आमूलचूल परिवर्तन, सीधा इधर 21वीं सदी उधर वो सदी, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है आज तक। विज्ञान की दृष्टि से, लोगों की सोच की दृष्टि से भीषण परिवर्तन है। कहीं बहुत पतन हुआ, किसी दृष्टि में बहुत तरक्की दिखती है, किसी दृष्टि में बहुत ज्यादा निम्नता में लोग नीचे उसमें पहुंचे। तो ऐसे में आपने ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से सब चीजें देखी। तो साधक के लिए आपको ऐसे में क्या लगता है कि साधक को क्या ध्यान रखना चाहिए? साधक के लिए सबसे बड़े बात हुआ आत्मसमर्पण करते, आत्मसमर्पण करते। आत्मसमर्पण क्या कितनी बड़ी बात कह दी, आत्मसमर्पण कर दे। साधक अगर आत्मसमर्पण नहीं करता, आग्रही रहता है अपनी बातों का, यह सब चीजें साधारण रूप से आत्मसमर्पण दे देंगे तो पूरा दे देंगे, पूर्ण दे देंगे, पूरा आत्मसमर्पण, डेडिकेशन, समर्पण। असल में हरि गुरु की सत्ता के आगे अपने अस्तित्व का लय, यह आत्मसमर्पण की बहुत सर्वोच्च अवस्था है। मेरे में मेरे गुरुदेव कार्य करें, समर्पित हुए, तब हम गुरु के अनुगत्य कहलाने के योग्य होते हैं। मेरे में मैं काम करता हूं और मैं बढ़ जाता बेटा। कभी कभार महाराज ऐसा होता है कि मैं तो गुरु हो जाता है, पर मैं गुरु हो जाता है। असल में मैं की क्या होता है, अपने गुरुदेव को आप मेरे भीतर वो कार्य करें, मैं उनका गुरु की कृपा मिल गया तो मैं गुरु हो गया। क्या सच, मैं लुप्त हो गया, मैं लुप्त हो जाता। और मैं का लय करना ही बहुत आवश्यक है बेटा। जब तक मैं रहेगा, जब तक विशुद्ध मैं न आ जाए, तो ये नकली मैं खड़ा रहता है ना, ये हमारा पतन करता है। कि जीवन में फिर हमें धोखा नहीं रहता कि हम अपने गुरुजनों के अनुरूप नहीं चले। हमने बहुत, उन्होंने हमें समझाया, वो हम माने नहीं, अपने हिसाब से करते रहे। बहुत अच्छा भी अपने हिसाब से करते हो ना, तो भी वो आपके अहंकार को पुष्ट करेगा। आप वो कीजिए जो वास्तव में अपने गुरुजनों को प्रिय हो, उस हिसाब से आप करते रहो, कितना आगे बढ़ेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। जो आप अपने हिसाब से, वो अपने गुरुजनों के से पूछिए। आप देखिए, एक गुरुदेव ने बोला वहां चले जाइए, पूरा जीवन का सार इन्होंने आत्मसमर्पण बताया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो हमसे चाहा है, 134 वर्ष का अनुभव है, ये 135वां वर्ष है महाराज जी का। पूज्य सेठ जी के दर्शन किए महाराज जी। सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, गीता प्रेस की स्थापना जिन्होंने की, हुए उनके दर्शन। अरे वाह। और पूज्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के कभी हुए? हाँ, राम सुखदास जी। स्वामी जी से ज्यादा आयु क्या है महाराज जी वैसे भी? लाहिड़ी महाशय को भी दर्शन। सात आठ साल की थी। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा, जो चलो एक महान संत और स्वस्थ हो रहे, उनको देखे आए। लाहिड़ी महाशय उस वक्त काशी में थे, काशी में स्वशरीर थे तब। हाँ, तो ले गया, उन्होंने हमारे सिर में हाथ रखा, क्या बात। सिर में हाथ रखा, आशीर्वाद किया, महापुरुष कहा। महापुरुष दोनों ने, हाँ। क्या स्वामी विवेकानंद जी से बात हुई थी महाराज जी अभी थोड़ी? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी से जब बात हुई, तो बात हुई ऐसे? विवेकानंद जी तो बहुत बाद में किया भी है, दीर्घ समय जीवित रहा। उन्होंने तो काफी घाट में जो तपस्या करी ना, काखरी घाट में ही उनको ज्ञान लाभ हुआ ज्ञान था। संबारी महाराज के पीठ के नीचे, वहाँ बहुत लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी को जी, उन्हें ज्ञान मिला। माँ शारदा से आपको लाड मिला होगा, प्यार मिला होगा बड़ा? ज्ञान मिला। वो तो बड़ी प्रेम की मूर्ति थी माँ शारदे। वही हमारे पथ प्रदर्शक भी रहा इस रास्ता में ले आने के लिए। आहा। तो उस समय माँ कहाँ विरासती थी? कलकत्ता में? हाँ, वो एक बगीचा में रहती थी।
तो पूरी दुनिया बदल गई। महाराज जी के तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और तो क्या कौन सा भारत था और कौन सा भारत हो गया। कहते हैं बीच के 100 साल ऐसे निकले। महाराज जी ने तो एक कुटिया भी नहीं, किसी ने दी है उसी में रहते थे। अपना आश्रम और एक कुटिया भी नहीं बनाई। सब कहते हैं अपना घर छोड़ के आए कुटिया में। क्या बात। उसने दे रखा है एक कमरा, बस एक ही कमरे में इतना माल छोड़ के आए हमें। क्या बात है। आज आप सब लोगों का और जीवन धन्य हो गया। ये दादा तो हमारे कह रहे कि हमारे महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता तो महाराज जी को हमारे पास में ही प्रिया प्रीतम राधा माधव जी विद्यमान है। इतने बालकों को दर्शन होते, सैकड़ों साधक हम वो आएंगे, पूज्य महाराज जी के दर्शन भी कर लेंगे। कल संध्या के उसमें कल का सत्र पूज्य महाराज जी के सब आशीर्वचन भी थोड़ा सा कोई हो गया, महाराज जी के बच्चों ने सुन लिया। तो ऐसे सैकड़ों बालक इस युवान पीढ़ी के हम लोग आपको कल कितने बजे 2009 में मिली थी महाराज जी से पहले। 2009 में तो मैं लेट 40s में थी, और आपको वीडियो दिखाऊंगी। 15 साल बाद मैं 60s में आ गई। महाराज एज इट इज 15 साल में बिल्कुल चेंज नहीं। अंदर कह रहे हो आपने जिसने ऐसा देखा होगा तो ये महाराज जी ऐसे कोई चेंज नहीं। ऐसे संत वही रहेंगे। हाँ बिल्कुल दर्शनीय मूर्तियां ये महाराज जी हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है। ये महापुरुष महाराज जी आप सीखे। मैं पुनश्च मेरे मन में भाव है कि बालकों सहित हम आपके से दर्शन करके आए और आपके स्थान पे आप आइए जरूर। सुअवसर थोड़ी सी देर क्षणनीय सज्जन संगत रेखा भवती भवान अवतरणे नौका। ऐसे महापुरुषों के पास कुछ घड़ी बैठने का फल ऐसा होता है। इसीलिए ढूंढ ढूंढ के हमारे शास्त्र कहते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्षण क्षण का प्रयोग करके महापुरुषों का संग करो। ढूंढो संत कहाँ बैठे हैं, वहां बैठ जाओ। कुछ नहीं करो, बात नहीं करो, उस सानिध्य का उठा। अंतःकरण के सारे जिसे मल क्षेप आवरण जो साधनाओं से नहीं खत्म होते, वो सारे के सारे महापुरुष के पास बैठने से, उनकी दृष्टि पड़ने से। तुम्हें प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ कर नाथ इससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।